नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं 46वें मैच की, जो कि खेला गया आईपीएल 2024 में। और मैच था सीएसके और एसआरएच के बीच में। हम कहें कि अगर वोटिंग करवा ली जाए तो और जिस टीम को वो 50% से ज़्यादा जनता वोट देगी वो टीम है सीएसके। अब अगर हम बात करें कि दूसरी तरफ है एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद इस बार की फेवरेट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जो भी आईपीएल फॉलो कर रहा है उन लोगों ने वो 277 रन की और 287 रन की पारियां ज़रूर देखी होंगी, जो कि उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास सिर्फ बैटिंग लाइनअप है तो भी आप टूर्नामेंट में फेवरेट बन सकते हो, टूर्नामेंट जीत सकते हो। और उस तरीके की दावेदारी उन्होंने पेश की। अब अगर ये सब देखें तो एक तरफ से देखा जाए तो मैच ऐसा लग रहा था कि जिसका पलड़ा भारी पड़ जाएगा वो जीत सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा से आपको कहा है कि एक आदमी जो विकेट के पीछे खड़ा अपना दिमाग चला रहा है ना, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि वो कब क्या करते। तो मैच कुछ वैसा ही चल रहा था, जिसके ग्लिम्स हमने मैच के बीच बीच में भी देखे। मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने 78 रनों से जीत लिया है। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई ने बनाए थे 212 रन और 134 रनों पे सनराइजर्स हैदराबाद ऑल आउट हो गई। ऑल आउट इसका मतलब समझ सकते हैं आपकी जो बेस्ट बैटिंग लाइनअप है इस टूर्नामेंट की, वो ऑल आउट हो गई 134 पे। यस, तो अगर हम इसमें डिटेल में अगर हम बात करें कि आखिर हुआ क्या, कैसे कैसे ये मैच चला, तो हम अगर चेन्नई सुपर किंग्स की देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जब ओपनिंग करने आए तो रहाणे हमेशा की तरह कुछ खास तो नहीं कर पाए। आई गेस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही उनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है एक ही मैच में, उसके अलावा उनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज ने 98 रन्स की इनिंग खेली है, वो भी सिर्फ 54 बॉल। साथ ही जिस इनिंग का मुझे बेसब्री से इंतजार था कि डैरल मिचेल इस पूरे टूर्नामेंट में उस तरीके से इंप्रेसिव नहीं दिख रहे थे, और साथ ही डैरल मिचेल ने अपने इस आईपीएल टूर्नामेंट की बेस्ट इनिंग में से एक खेली है, जो कि 52 रन्स की थी। और उसी के साथ साथ हमेशा की तरह जो इंप्रेसिव दिखते हैं शिवम दुबे, उन्होंने जी हाँ 200 के स्ट्राइक रेट से फिर से 20 बॉलों में 39 रन बना दिए हैं। और इसी के साथ चेन्नई ने अपने 212 रनों का जो टोटल था वो गैदर किया, वो 212 रन इकट्ठे किए और सामने चैलेंज किया सनराइजर्स हैदराबाद को कि अब ये पूरा करके दिखाओ। जब सनराइजर्स हैदराबाद पूरा करने आए तो हमेशा की तरह उनके ओपनिंग बैट्समैन जो हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बहुत डेंजरस दिख रहे थे, लेकिन दोनों ही जल्द ही आउट हो गए। उसके बाद अनमोल प्रीत जो आए थे वो इम्पैक्ट प्लेयर बन के आए थे और उनका कोई इम्पैक्ट नहीं देखा, उल्टा वो भी आउट हो गए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा जिस तरीके से ये मैच चल रहा था, इस पूरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो खेली मार्करम ने, जो कि थी 32 रन्स की 26 बॉल्स में। अगेन नॉट वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि ये मैं इस तरीके के स्ट्राइक रेट को स्ट्राइक रेट नहीं मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि विकेट पे विकेट गिर रहा था, तो इसे भी आप एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हो जो टीम का सहारा बन सकता था। तो यहाँ अगर देखने वाली बात यह है कि इसी तरीके से कई लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन 10 15 20 रन ऐसे ही जोड़ पा रहे थे और मैक्सिमम जो स्कोर था वो था 32 रन का। अब ये जानते हुए अगर हम इस चीज़ को नज़र में रखें कि ये लोग टूर्नामेंट में कहाँ बैटिंग सिर्फ अपने बैटिंग लाइनअप की वजह से फेवरेट बनते जा रहे थे और वहीं वो लोग 134 पे आउट हो गए, तो आप कोई ये भी कह सकता है कि बुरा दिन सभी का आता है, और साथ ही कोई ये भी कह सकता है कि लगता है कि इनकी कमज़ोरियाँ अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहीं बात करनी पड़ेगी इसके बारे में भी कि देश पांडे ने भी जब ये लोग आए खेलने तो देश पांडे ने 4 विकेट लिए, बहुत ही इंप्रेसिव था। साथ ही डेरिल मिचेल के 5 कैचेस भी थे इसमें। तो काफ़ी अच्छा लगा देख करके कि इस तरीके की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर जो इस मैच में थी वो चेन्नई छाई हुई थी। और अगर वहीं हम बात करें चेन्नई की इनिंग की, तो चेन्नई की इनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, कला दर्शनम। तो उसके बारे में बात करना तो ज़रूरी है, क्योंकि स्टेडियम में अभी जो भी आ रहा है वो सिर्फ ये देखने आ रहा है कि धोनी का लास्ट टूर्नामेंट है, तो धोनी इसमें किस तरीके से बैट करते हैं। और देख के खुशी होती है कि जिस बैट्समैन को हमने अपने सामने ग्रो होते हुए देखा है, जो कभी गांगुली की टीम में आया था एज विकेट कीपर, आज वो कैप्टेंसी के मामले में इतना बड़ा बन गया है जिसका कद अब अछूता हो चुका है, अब उसे कोई नहीं छू सकता है वहाँ पर। और जब वो उसे हम उसी अंदाज में खेलते हुए देखते हैं तो देख के बहुत खुशी होती है। आई थिंक आप लोगों को भी उतनी ही खुशी होती है। अगर आप लोगों को भी उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे होती है, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये बातें चलती रहे। इसलिए आप भी हमारे साथ बने रहें आगे भी, और आईपीएल को भी फॉलो करते रहें, हमारे चैनल को भी फॉलो करते रहें। साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जो आईपीएल फॉलो कर रहे हैं।
अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो उसे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।